कि अनंत क्या होता है और अनंत से आने वाली किरणें समांतर क्यों होती हैं। तो ऐसा है, जैसे कोई वस्तु बहुत दूर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये सूर्य है, ठीक, और ये इनसे किरणें आएंगी, ठीक है, ये किरणें आ रही क्योंकि हमें पता है कि लाइट सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। तरंग के रूप में भी चलती है सब। हाँ, वो जो तरंग तो अलग बात है, उसका वेव नेचर है। पहले ये कि स्ट्रेट लाइन में क्यों चलती है इसका, तो ये आपका जो लाइट है एक स्ट्रेट पाथ पर चलती है, सरल रेखा में गति करती है, और प्रकाश के वेग जो होता है 3 × 10⁸ से होता है। तो सपोज कोई ऑब्जेक्ट सूर्य है, ठीक है, इसको इस तरह दिखाया गया। मान लीजिए कोई वस्तु बहुत दूर है, तब उससे आने वाली प्रकाश किरणें इसी तरह से आएंगी, ठीक है। तो सपोज ये कोई लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, और ये बहुत दूर वस्तु रखी गई है, इसको बोलेंगे अनंत पर, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है और इससे प्रकाश की किरण चली, ठीक है। इसी तरह से हम इसके दूसरे को भी ले सकते हैं, क्योंकि वस्तु बहुत बड़ी है ना, तो हम इसके नीचे वाले पार्ट्स भी ले सकते हैं। दोनों समांतर किरणें आ रही हैं, ठीक है। मैं इस तरह से, क्योंकि वस्तु बहुत बड़ी थी इसलिए इसको मैं दोनों पार्ट्स ले लिया। अब जानते हैं पहला नियम कि अगर समांतर आ रही है तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये ना, और यहाँ पे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। F2 द्वितीय फोकस, F1 प्रथम फोकस, ये 2F1 क्या है, प्रथम फोकस के दुगनी दूरी, प्रथम फोकस की दुगनी दूरी, और यहाँ पे है 2F2 द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी। तो वस्तु जब अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, पहले वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक उल्टा छोटा और F2 पर, ठीक, समझाया। चलिए इसको कर लिए तुरंत फटाफट। ठीक, अरे तो एग्जाम्पल था सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें, तुम भी बना सकती हो अलग से उसमें। फिर यहाँ पे इतना बड़ा क्यों कर दिया, बहुत दूर वस्तु, बहुत बड़ी वस्तु, जैसे सूरज, चांद, स्पीड पोस्ट कैसे ट्राई करो, ट्रैकिंग आईडी दिया हुआ ना, चेक करो। वो RU ऊपर करना पड़ता है। RU, शुरुआत में RU है, लास्ट में I1 है, 3IN। हाँ, और रिफरेंस नंबर डालो कि कंसीमेंट डालो, पता नहीं क्या दिया है, चेक कर लो यूट्यूब पर, हाउ टू ट्रैक माई स्पीड पोस्ट, हो गया। चलिए अब दूसरा जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि अगर वस्तु को अनंत से उठा के प्रथम फोकस के दुगनी दूरी के बीच रख दिया जाए, ठीक है। इसका मतलब कि यही ऑब्जेक्ट कुछ पास है, मतलब हम उसको देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। वक्रता केंद्र नहीं है, वो खत्म हो गया वक्रता केंद्र। हाँ, अनंत
हाँ 2F2 के बीच हेडिंग बना लेना ऐसे तुम लोग, ठीक है, अनंत और 2F1 के बीच, ठीक है, के बीच रखेंगे तब उसका इमेज कैसे कहाँ बनेगा, तब उसका इमेज आपका ये एक लाइन हम समांतर ले जाएंगे, दूसरा उसके प्रकाशिक का केंद्र से, ठीक है, तब उसकी इमेज बनेगी, कहाँ बनेगी, F2 और 2F2 के बीच, कहाँ बनेगी, सर F2 बस और वो इधर 2F2 रख के देंगे ना, बीच। हाँ इधर रख देंगे ना, हाँ। अनंत और 2F1 के बीच। हाँ हाँ, तो कहाँ रखा गया है, F2 और 2F2 के बीच। सर जी छोटा बन रहा है। हाँ ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इमेज वैसे आपको दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये जब आप प्रॉपर बनाएंगे पूरा स्केल से नाप के तो ये छोटा ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि दिख रहा है ये दूरी नाप लेना, ये दूरी नाप लेना, इसका डबल यहाँ कर देना, इसका डबल यहाँ कर देना, फिर तुम इसको कहीं भी रखोगे तो हमेशा प्रतिबिंब छोटा बन के ही आएगा। वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा और F2 और 2F2 के बीच बनेगा, ठीक है। सर जी जो ऊपर वाले प्रकाश की किरण जा रही है वो F2 से होकर जा रही है। ये हाँ F2 से पास हो रही है, समांतर के हमेशा फोकस सही जाती है ना, इसलिए F2 से पास होंगी, तो इसको हटा दीजिएगा ये वाला, ठीक है। और 2F2 वहाँ पे रखेंगे। हाँ हो गया दोनों, चलिए अच्छा अब देखिए तीसरी कंडीशन, यही ऑब्जेक्ट उठा कहाँ लाएंगे, अब कहाँ लाएंगे, प्रथम फोकस के दुगनी दूरी पर, जब इसके दुगनी दूरी पर लाएंगे तो पहली किरण तो ऐसे जाएगी समांतर, दूसरी प्रकाशिक केंद्र से हो कर, ठीक है, तो इसकी इमेज जो आएगी वो सर वस्तु के बराबर आएगी ना। हाँ ठीक, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और ये बराबर होगा, वस्तु के बराबर बराबर होगा और 2F2 पर होगा, ठीक है, 2F2 पर होगा, किसके बीच रखिए, हेडिंग क्या बनाया सर? 2F1 पर रखने पर, 2F1 पर, छोटा होगा यहाँ। तो कोई बात नहीं, तुम इसका सनाप के बनाना, ठीक है, इसको आप चार्ट पेपर बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा और पूरा क्लियर दिखेगा। देखो ऐसा कर लेना कि 8 सेंटीमीटर इसको लेना, तो 8 सेंटीमीटर इसको लेगा तो 8 16 हो जाएगा, और इधर भी 8 सेंटीमीटर, इधर भी 8 सेंटीमीटर लेना, ठीक है, मिला जुला के सब 32 सेंटीमीटर पे आ जाएगा। और लेंस को गोला प्रकार से बनाना, अगली कंडीशन, जब वस्तु 2F1 में F1 की
हाँ दोनों फोटोज के आगे जो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, टू